हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम देखेंगे एमए फाइनल हिंदी साहित्य का पहला पेपर, जिसे जो गद्य साहित्य है, और इसका सिलेबस है। सबसे पहले वो देख लेते हैं, जिसमें पहली यूनिट में है शेखर एक जीवनी, दूसरी यूनिट में लहरों के राजहंस, और तीसरी यूनिट में फिर ये कहानियाँ आ गई, और चौथी यूनिट में निबंध है, और पांचवी यूनिट है अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा। तो हम आज पहली यूनिट के थोड़े प्रश्न देख लेंगे। शेखर एक जीवनी, जो अगेय की है, शेखर एक जीवनी। तो अगेय की कला सृष्टि में किन तत्वों का महत्वपूर्ण स्थान है, स्पष्ट कीजिए। अगेय की दृष्टि में वेदना, यातना या पीड़ा का कला की सृष्टि में अद्वितीय स्थान रहा है। शेखर एक जीवनी की भूमिका में वे लिखते हैं कि वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। और दूसरा प्रश्न है अगेय। अगेय के आधार पर लेखक की रचना प्रक्रिया कैसी होती है, स्पष्ट कीजिए। अगेय के अनुसार दर्द भोगने से लेकर दर्द को कह सकने की स्थिति के बीच की कश्मकश और भोक्ता से दृष्टा और प्रस्तोता बनने की प्रक्रिया ही लेखक की रचना प्रक्रिया है। यह अपने से इतर किसी दूसरे की ओर, सबसे पर की ओर एक यात्रा है। क्या शेखर एक जीवनी पहले किसी हिंदीतर भाषा में लिखा गया था? वह हिंदी में कब लिखा गया? अगेय की ही सूचना अनुसार शेखर एक जीवनी का प्रारूप अंग्रेजी में लिखा गया था, जिसे इन्होंने 1935 में अपनी नज़रबंदी की अवधि में मनाली प्रवास में हिंदी में लिखा। शेखर एक जीवनी की रचना प्रक्रिया के संदर्भ में डॉक्टर गोपाल राय के मत को स्पष्ट कीजिए। डॉक्टर गोपाल राय का मत है कि एक बात विश्वास के साथ कही जा सकती है कि उसका मॉडल स्वयं अगेय का अपना जीवन है। यानी कि जो शेखर एक जीवनी लिखी हुई है वो सारी अगेय के जीवन पर लिखी हुई है। यद्यपि अगेय के जीवन की घटनाओं की पूरी जानकारी अभी भी पूरे तौर पर हमें नहीं है, पर उस संबंध में स्वयं अगेय के कथनों और उनके संपर्क में आए व्यक्तियों में जितना कुछ ज्ञात होता है, उससे यह सिद्ध होता है कि अगेय ने पूरे उपन्यास में अपने निजी जीवन को अपने सामने रखा है। शेखर एक जीवनी, शेखर के जीवन का अन्वेषण या कुछ और, स्पष्ट कीजिए। इस उपन्यास में क्रांतिकारी पात्र, जिसे फांसी की सजा हो चुकी है, बहुत ही निर्मम और तटस्थ भाव से अपने जीवन का पुनरावलोकन लिपिबद्ध कर रहा है। इस पुनरावलोकन के रूप में उसका जन्म से लेकर लगभग 20 वर्षों का जीवन हमारे सामने प्रत्यक्ष हो उठता है। उपन्यास में अगेय जी ने क्रांतिकारियों को किस प्रकार और किस रूप में स्वीकार किया है, लेखक का मत दीजिए। अगेय ने क्रांतिकारी अंतःगोत्वा एक प्रकार के नित्यवादी होते हैं, लेकिन ये एक प्रकार के नियतिवादी होते हैं, लेकिन यह एक नियतिवाद इन्हें अक्षम और निकम्मा बनाने वाला कोरा भाग्यवाद नहीं देता। वह उन्हें अधिक निर्मम होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। इससे वह गीता के कर्मयोग से एक सीढ़ी आगे होता है, क्योंकि वह कर्ता को निरा निमित्त नहीं बना देता। शेखर का जन्मना विद्रोही है, स्पष्ट कीजिए कैसे। शेखर एक जीवनी का शेखर स्वयं का एक जन्मना विद्रोही पात्र है। प्रत्येक शिशु की तरह शेखर में भी काम, अहम और भय की आदिम हज प्रवृत्तियाँ विद्यमान हैं, जिसका चित्रण अगेय ने मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और पूरी योग्यता से किया है। इनमें अहम और भय मुक्ति की वृत्तियाँ शेखर को क्रांतिकारी बनाती हैं। शेखर ईश्वर के अस्तित्व के प्रति शंकालु क्यों हो जाता है, स्पष्ट उल्लेख कीजिए। शेखर चूंकि जन्मना विद्रोही है, इसलिए वह शेखर के प्रति भी विद्रोह करता है। ईश्वर लड़ाई भेजता है, महंगाई भेजता है, महामारी भेजता है, और वहीं ईश्वर सब कुछ अच्छा करता है। वही बच्चा भेजता है। जैसे परस्पर विरोधी असंगत बातें शेखर को आश्वस्त नहीं कर पाती, और वह धीरे धीरे ईश्वर के अस्तित्व के प्रति शंकालु हो उठता है। अगला प्रश्न है 9 नंबर। इसमें सामाजिक विषमताओं से शेखर कब परिचित होता है? प्रारंभिक प्रसंग का उल्लेख कीजिए। सामाजिक विषमताओं से शेखर का परिचय उसके शिशु काल में ही हो जाता है। शेखर को उसकी एक निम्न जाति की सखी फूला के साथ खेलने से मना किया जाता है। वह कारण पूछता है तो डांट कर चुप करा दिया जाता है। पीड़ित और दलित मानवता के प्रति सही सहानुभूति का यह पहला पाठ है, जो शेखर ने अपने पड़ोस में ही मिल जाता है। रेल यात्रा में एक अपरिचित महिला का अपमान करने वाले गुंडे के प्रति शेखर क्या सोचता है, स्पष्ट कीजिए। शेखर सोचता है कि नौजवान में जितना गंभीर असंतोष और परिवर्तनशीलता जगाने की ज़रूरत है, इतना ही स्त्रियों में भी जगाना चाहिए। नारी समाज में अविश्वास नारीत्व का ही
पापात्मा मानने का संगठित षड्यंत्र नष्ट करना होगा। वह अपने किशोर विद्रोह को अपने एंटीगोनम क्लब की बैठकों में अभिव्यक्त करता है। शेखर एक जीवनी के प्रथम भाग में शेखर के जीवन में कितने वर्षों की कहानी कही गई है स्पष्ट की। शेखर एक जीवनी के प्रथम भाग में शेखर के लगभग 17 वर्ष की कहानी कही गई है। इसमें पर्याप्त सफलता के साथ उसके जीवन की नियति के सूत्र ढूंढने तथा उनका मन कैसे बनता है इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की गई है। शेखर के प्रथम परिचय में कौन कौन सी नारियां आती है स्पष्ट कीजिए। शेखर का प्रथम परिचय जिन नारियों से होता है वे उसकी माँ और बड़ी बहन सरस्वती। माँ के साथ तो उनका संबंध कटुता और घृणा का होता है, पर सरस्वती के साथ आरंभ से ही उसके संबंध मधुरता से युक्त है। शेखर का कोई मास्टर पढ़ा नहीं पाता, पर सरस्वती से वह पढ़कर अपने को कृत्यार्थ अनुभव करता है। शेखर और सरस्वती का प्रेम किस प्रकार का है स्पष्ट कीजिए। शेखर का सरस्वती के प्रति नैतिक मान्यताओं के प्रतिकूल न होने पर भी मनोविज्ञान समर्थित है। यहाँ तक कि कुछ आलोचकों को यह किताबी तक प्रतीत होता है। शेखर और सरस्वती का प्रेम भाई बहन के सामान्य प्रेम की तुलना से अधिक अंतरंग और अधिक गहरा और अधिक तीव्र है। इसका कारण कदाचित शेखर का कामाकर्षण ही है। क्या शेखर के चरित्र निर्माण में शशि की भूमिका का कोई महत्व है स्पष्ट कीजिए। शेखर के चरित्र निर्माण में शशि की अहम भूमिका रही है। वह शेखर के निर्माण के लिए अपने को पूरी तरह मिटा देती है। उसका आत्म बलिदान रोमानी होने पर भी सरचंद्रीय भावुकता से किंचित ऊपर है। वह शेखर के भटकते हुए मन को सहारा ही नहीं देती, उसे आत्महत्या की ओर जाने से भी रोकती है। शशि और शेखर के संबंध में डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक की टिप्पणी क्या है स्पष्ट कीजिए। प्रोफेसर विजयेंद्र स्नातक के अनुसार शशि और शेखर का संबंध उद्दाम परिणय लीला नहीं बना है, अतः न शशि प्रेमिका बन सकी है और न सखी ही उसे प्रेयसी के धरातल पर ला सका है। शेखर के चरित्र निर्माण में शशि के अतिरिक्त और किस किस का योगदान रहा है स्पष्ट कीजिए। शेखर के जीवन में आकर उसके चरित्र निर्माण में योग देने वाले अन्य पात्रों में उसके माता पिता सरस्वती, शारदा, बाबा मदन सिंह, मोहसिन और राम जी हैं। इनमें केवल उनकी माता ही ऐसी पात्र है जिनकी शेखर के चरित्र निर्माण में ऋणात्मकता और प्रतीकात्मकता की भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 17, उपन्यास के आधार पर बताइए कि शेखर के पिता का व्यक्तित्व कैसा चित्रित किया गया है। शेखर के पिता लंबे कद के गौर वर्ण के गढ़े हुए और उद्यमी व्यक्ति हैं। वे स्वाभिमानी, अपनी परंपराओं के प्रति गौरव का अनुभव करने वाले, उदार, शक्ति और सामर्थ्य के उपासक, शासक स्वभाव के, अनुशासन प्रिय, आत्मगौरव को महत्व देने वाले, क्रोधी, जल्दी भड़कने वाले, मध्यम वर्गीय, क्षुद्रताओं से मुक्त और तनिक सकी स्वभाव के व्यक्ति हैं। शेखर और शारदा के संबंधों की टिप्पणी लिखिए। शेखर के जीवन में आने वाली एक महत्वपूर्ण लड़की शारदा भी है। शारदा से शेखर के प्रथम किशोर प्रेम का आलंबन करती है। शेखर की व्यय संधि का प्रथम काम वेग शारदा के संपर्क में ही अपनी अभिव्यक्ति का मार्ग पाता है। दोनों एक दूसरे से गहराई से प्रेम करते हैं। यह किशोर प्रेम शारदा की माँ के हस्तक्षेप से समाप्त हो जाता है। शेखर एक जीवनी में अभिव्यक्त समस्याओं को किस प्रकार स्पष्ट किया गया है बताइए। शेखर एक जीवनी में मध्य वर्ग के परिवार के उत्पन्न बालक और संरक्षकों की समस्या, प्रेम, विवाह, दाम्पत्य जीवन, आर्थिक समस्या और आर्थिक अनास्था का वर्णन मिलता है। शेखर के बचपन के चित्रण द्वारा मध्यवर्गीय परिवारों के संरक्षकों और बालकों की समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है। शेखर के मन में माता पिता और परिवार के प्रति उपेक्षा और विद्रोह का भाव क्यों जन्म लेता है स्पष्ट कीजिए। माता पिता द्वारा बिना सोचे समझे किए गए व्यवहार के कारण शेखर के मन में परिवार के प्रति उपेक्षा उत्पन्न होती है। शेखर के माता पिता जितना ही उसे विनयी, विवेकी, विद्वान बनाना चाहते हैं, शेखर उतना ही आदर्शों के विरोधी होता जाता है। शेखर एक जीवनी में प्रेम और विवाह की समस्या की किस प्रकार के पात्र माध्यम से उठाया गया है स्पष्ट कीजिए। मध्यम वर्ग के प्रेम तथा विवाह की समस्या का निरूपण शेखर के माध्यम से हुआ है। शीला
शांति, शारदा, प्रमिला और शशि में से केवल शशि ही उसके मन के निकट है, क्योंकि वह समर्पण का भाव लेकर उसके जीवन में आती है। शशि और शेखर के मध्य में प्रेम और सामाजिक नैतिकता की समस्या उभर कर आती है। शेखर एक जीवनी किस प्रकार का उपन्यास है? शेखर एक जीवनी आगे का एक उपन्यास है जो आत्मकथात्मक और मनोवैज्ञानिक शैली में लिखा गया है। इसे स्वतंत्रता के प्रश्न पर गंभीरता से विचार करके व्यक्तित्व की खोज को निरूपित किया गया है। आगे है निबंधात्मक प्रश्नोत्तरी, जो हम अगली वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम मेन टॉपिक देख लेंगे, ताकि अगर कुछ लिखना होता है जैसे 200 शब्दों में, तो उसके अगर टॉपिक लिखे हुए हैं तो 5 से 6 पेज आराम से लिखे जाते हैं। तो हम अगली वीडियो में इसके निबंधात्मक प्रश्न देखेंगे।